नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज सुशांत केस में सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आखिरकार सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सामने आई। रिया चक्रवर्ती ने हाथ जोड़कर जो कहा वो हम आपको बताएंगे और जो नहीं कहा वो भी आपको सुनाएंगे। बहुत गौर से आप रिया की एक एक बात सुनिए। 15 जून को आखिरी बार रिया को देखा गया था और आज यानी 31 जुलाई को रिया का ये वीडियो सामने आया है। आज आपको हम बताएंगे कि रिया चक्रवर्ती ने कैमरे पर कितना बताया और कितना छुपाया, क्योंकि मुंबई में डेरा डाली पटना पुलिस को भी रिया की करंट लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, ये देखकर आपको पता चलेगा रिया का रहस्य क्या है। देश के सबसे हाई प्रोफाइल केस में उलझी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की लेटेस्ट लोकेशन क्या है? आज जिस रिया की चर्चा हर तरफ हो रही है, आखिर उस रिया का रहस्य क्या है? Faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. एक रिया और हजार रहस्य वाली परफेक्ट स्टोरी का इनसाइड एंगल क्या है? आज सुशांत की मौत और रिया के रहस्य पर शॉक में डालने वाला बड़ा खुलासा आप देखेंगे। सबसे पहले आप रिया चक्रवर्ती की सफाई को बहुत गौर से सुनिए। I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. 15 जून को आखिरी बार रिया को देखा गया था और अब 31 जुलाई को रिया सामने आई। 20 सेकंड की सफाई में रिया चक्रवर्ती ने हाथ जोड़कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। Faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. I refrain. रिया चक्रवर्ती पहली बार बोली। रिया की सफाई आपने सुनी, लेकिन अब हम उस मिस्ट्री की कहानी सुनाते हैं जो रिया के इर्द गिर्द। सब कुछ कैमरे पर, एक एक बात आप अनकट सुनेंगे। बड़े बड़े एक एफआईआर दर्ज कराई है। तो मैं यहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि मैं सुशांत की फैमिली का साथ देना चाहती हूँ। ऑन अ ह्यूमैनिटी लेवल, ऑन अ रिलेशनशिप लेवल, इट्स माय ड्यूटी। रिया ने क्या क्या बताया और कितना छिपाया, आज आपके सामने होगा। सत्यमेव जयते। The truth shall prevail. सुशांत के साथ जो साये की तरह रहा, उसकी जुबानी पूरी अनसुनी कहानी। क्योंकि वो बंदा ऐसा नेचर ही नहीं है, मतलब उनके दिमाग में कभी, उनके जहन में कभी ये आ ही नहीं सकता सुसाइड के बारे में। वो दूसरों को मोटिवेट करने वाला बंदा आज वो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, सुसाइड किया है। हम तो बहुत शौक में है अभी। सुशांत और रिया की पर्सनल लाइफ का सबसे बड़ा गवाह आज सबसे बड़ी गवाही देगा। सर, जो खबरें आ रही हैं आपके साइड से या जो है रिया के साइड से कि आपको डराया धमकाया जा रहा है, सुशांत डराया धमकाया नहीं जा रहा था जी। देखो, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट हैपेंड दैट नाइट। मुंबई से पटना तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कितने सबूत मिले, कितने सुराग मिले, कितने राजदार बोले, कितने किरदार सामने आए, कितने गवाह बोले। रिया चक्रवर्ती के इमोशनल अत्याचार से लेकर कैश कांड तक जो भी थ्योरी सामने आई, हम आपको उसकी पड़ताल दिखाने वाले हैं। दौलत सुशांत की, ऐश रिया खानदान की। पटना पुलिस यहां है, आखिर रिया कहां है? रिया के कितने मददगार, कितने राजदार?
एक रिया, हजार फसाने, हजार कहानी। किसी फिल्मी पटकथा जैसी इस रियल कहानी में कई एंगल हैं, कई थ्योरी हैं। रिया के रहस्य को समझाने के लिए आपको कुछ बड़ी बातें समझनी होगी। एक साथ बहुत एक्शन चल रहा है। सुशांत केस की फाइल, इंटरोगेशन में बड़ा खुलासा, सुशांत केस में नया नया सबूत। सुशांत केस की फाइल, कैमरे पर सामने आई नई गवाही, रिया की हो सकती है गिरफ्तारी। सुशांत केस की फाइल, सुशांत के पैसों का मिला हिसाब, गर्लफ्रेंड रिया की नीयत थी खराब। आज सुशांत केस में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जो गवाही हुई, उसे आज आपको सुनना चाहिए। आज कैमरे पर सुशांत के पूर्व नौकर ने कई राज खोले। सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड ने नई बात बताई। सुशांत की दोस्त अंकिता ने रिया का सच बताया। हम एक एक गवाही आपको सुनाए। उससे पहले समझिए रिया की तलाश के दौरान हमें क्या क्या डिटेल पता चली। रिया कहां है, इसकी बड़ी तलाश हमने की। रिया की सबसे बड़ी तलाश आखिर कब और कहां दिखी? अभी मैं मौजूद हूँ जुहू में रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर। इस बिल्डिंग में रिया अपने भाई शौविक चक्रवर्ती और अपने माता पिता के साथ रहती हैं। आपको बता दें कि आखिरी बार रिया की मौजूदगी यहाँ पे तब देखी गई थी जब 28 जुलाई को उन्होंने अपनी लीगल टीम को यहाँ पर घर पे मिलने के लिए बुलाया था, मीटिंग के लिए बुलाया था। लेकिन उसके बाद से ये पूरा चक्रवर्ती परिवार यहाँ से तकरीबन गुम सा हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। सिक्योरिटी वालों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो ऑफ कैमरा उनका भी यही कहना था कि मैडम कई दिनों से ये पूरी फैमिली है वो यहाँ पर नजर नहीं आई है। रिया इस वक्त अपने घर पर है या नहीं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। लेकिन क्या इस बीच रिया को बैंक में देखा गया? रिया चक्रवर्ती को उनके घर पर कई दिनों से नहीं देखा गया है। आखिरी बार उनके वकीलों की टीम घर गई थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती मीडिया के सामने नहीं आई थी। हम जहां खड़े हैं ये बांद्रा टर्नर रोड का कोटक महिंद्रा बैंक है और यहाँ पर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का जॉइंट अकाउंट है, उनकी कंपनियों का अकाउंट है। बिहार पुलिस यहाँ पर भी आके जा चुकी है। हमें बैंक से ये जानकारी मिली है कि आखिरी बार रिया चक्रवर्ती यहाँ जनवरी और फरवरी के महीने में देखी गई थी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन के पीरियड में बैंक बंद थी और उसके बाद जब बैंक खुली है तब भी रिया चक्रवर्ती यहाँ पर नहीं देखी गई हैं। रिया का वीडियो तो आ गया, लेकिन रिया की लोकेशन का पता नहीं चला। हमारी पड़ताल में रिया नहीं मिली, लेकिन सुशांत के करीबी हमारे कैमरे पर पूरी कहानी सुनाने को तैयार हो गए। सबसे पहले आप सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड रेनाल्ड राजू की गवाही को बहुत गौर से सुनिए। तभी वो डिप्रेशन का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि हम उनके साथ में थे। जैसे कि आप कह रहे हो साय के साथ में 24/7 हम उनके साथ में काम करते थे। एकदम नॉर्मल नेचर, जैसे कि नॉर्मल आदमी का कैसा लाइफ होता है वैसे चल रहा था। इवन उनका पार्टीज और मोस्टली बॉस बुक्स में वो ज़्यादा रहते थे। उनको बुक्स पढ़ना उनको बहुत अच्छा ये था उनका। पर हमने कभी नहीं सोचा था कि बॉस कभी एक दिन ये करेंगे। राजू का खुलासा बड़ा है। राजू की बातों पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि साये की तरह वो सुशांत के साथ रहते थे। हमारे कैमरे पर सुशांत के पूर्व नौकर अशोक ने कई बड़े राज खोले। ये राज रिया के रोल को समझने में मदद कर सकते हैं। आप सुनिए। हम लोग दिसंबर लास्ट में उनकी सिस्टर जो दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम प्रियंका है, और जो मुंबई में रहते हैं, वो ये दोनों सिस्टर और मैं गए थे वहाँ पे मिलने के लिए। सर बोले कि हम लोग आ रहे हैं अशोक, आप भी आ जाओ, सर से मिलते हैं एक बार कि क्या हाल है पूछते हैं। सुनने में आया हल्का डेंगू हुआ था उसको। मैंने कहा ठीक है चलो मैं भी आता हूँ। फिर मैं भी गया। उसके बाद फिर मैं भी वहाँ चला गया। तो जाने के बाद सिस्टर ने वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज की थी कि हम लोग नीचे हैं, हम लोग आ रहे हैं ऊपर मिलने के लिए। तो उसके बाद रिप्लाई आया कि नहीं अभी मैं मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकता, फिर कभी मिलेंगे। सुशांत केस की मिस्ट्री कई परतों में क्यों लिपटी है, इसका जवाब सुशांत की करीबी दोस्त रही अंकिता लोखंडे ने कैमरे पर बताया। अभी तो वो काफी सक्सेसफुल था, अभी जिस लेवल पर था उसके बीच में तो वो कहीं नहीं था। तो ये कदम तो उसको तभी उठा लेना चाहिए था अगर वो इतना वीक था। मेरी नजर में सुशांत कभी इतना वीक इंसान नहीं था कि वो करियर के लिए अपने आप को खत्म कर ले। I don't agree to this. I don't agree to the depression level. और अगर डिप्रेशन था तो फिर क्या रीजन था डिप्रेशन का, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या रीजन हो सकता है डिप्रेशन का? मेरे को ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप किसी को बोल देते हो डिप्रेशन में था, लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिप्रेशन? बिकॉज एक इंसान है जिसके पास सब कुछ है,
He's doing good in his career. He is healthy. He is wealthy. He's everything. So what is the reason behind the depression? जो था जो है वो बताए रीजन तो दे वैलिड रीजन तो होना चाहिए। सिर्फ डिप्रेशन था, डिप्रेशन ऐसे ही नहीं आता सर। सब होने के बाद भी कुछ तो होता है, एक चीज तो होती है और वो किसी से तो कुछ शेयर करता होगा। आई एम वेरी श्योर किसी से तो वो बात करता होगा। तो वो रीजन जानने के लिए शायद वो ये फाइट चल रही है। ये वो लोग हैं जो सुशांत की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सभी सुशांत की सुसाइड से शॉक है। इनका मानना है कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता। अगर ये सच है तो तभी सामने आएगा जब जांच सही दिशा में आगे बढ़े। सुशांत केस में मुंबई पुलिस के साथ साथ पटना पुलिस भी जांच कर रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पटना पुलिस को लोकल पुलिस की मदद नहीं मिल रही। यहां तक कि पटना पुलिस को प्राइवेट गाड़ियों से जांच करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है, कभी ऑटो में, कभी किराए की कार में, तो कभी किसी निजी कार में। तो क्या रिया को कोई बचा रहा है? कौन है रिया का मददगार? इसका जवाब सुशांत केस में परिवार के वकील ने एक वायरल ईमेल पर निशाना साधते हुए दिया। जो मेल पठानिया ने भेजा है मुंबई पुलिस को, एक तो बड़ा ही गंभीर सवाल उठता है कि इनके पास वो मेल कैसा आया। और अगर पठानिया ने ये मेल इनको कॉपी भी दी है, अगर कॉपी मार्क की है, तो फिर तो कहीं ना कहीं ये क्लियरली स्पष्ट है कि पठानिया इनके साथ मिलकर अब इनको सपोर्ट करना चाह रहा है। तो इसलिए ये सब बातें में कोई दम नहीं है आज के दिन में। इस तरह के मेल को निकलवाना किसी से भी और किसी को भी कोई इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की कोशिश करना, ये बहुत पुराना तरीका है, बहुत ही घिसा पिटा तरीका है। इसलिए मैं इसको बहुत तवज्जो नहीं दूंगा ऐसे मेल पे। और इस तरह का मेल को निकालने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ मुंबई पुलिस के साथ बड़ी गहरी है। इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है, हमने सीधे सिद्धार्थ पटानी से संपर्क करके पूछा। आपके साइड से या जो है रिया के साइड से कि आपको डराया धमकाया जा रहा है सुशांत? डराया धमकाया नहीं जा रहा था जी। देखो, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट हैपेंड दैट नाइट ऑन द डे आई आपसे आप मुझे ये बता दीजिए कि उस रात हुआ क्या था एग्जैक्टली? किस रात? जिस दिन ये घटना हुई थी आप उनके नहीं, साथ? अरे उस दिन की घटना तो सबको पता है ऑलरेडी जी। मैंने पुलिस को स्टेटमेंट में 4 दिन का इंटरोगेशन में मैंने पेजेस भर के उनको स्टेटमेंट दिया है। वॉट एवर आई हैव गिवन द स्टेटमेंट इज 100% ट्रू फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा है उस रात को, आई हैव टोल्ड देम एंटायर स्टोरी। पटना पुलिस अब सिद्धार्थ पटानी से पूछताछ करेगी, क्योंकि आखिरी वक्त में सुशांत के साथ सिद्धार्थ पटानी थे। सिद्धार्थ की भूमिका क्या है, यह समझने के लिए पटना पुलिस ने सुशांत सिंह के फाइनेंशियल हिसाब किताब की डिटेल जुटाने के लिए उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछताछ की। सुशांत के 15 करोड़ के लेन देन और रिया के साथ खोली गई कंपनी से जुड़े दस्तावेजों को लिया। वहीं पटना पुलिस ने आज सुशांत के डॉक्टर से पूछताछ की, उस डॉक्टर से जिसने सुशांत का इलाज किया था। सुशांत की फाइल, डॉक्टर का बड़ा खुलासा, डिप्रेशन में थे सुशांत सिंह, रिया के साथ है इलाज कराने, सुशांत के घर वालों से नहीं मिला। यह गवाही बड़ी है, यह सबूत बड़ा है। ठीक ऐसे ही सुशांत के 2 नौकरों से पटना पुलिस ने पूछताछ की और हर दिन जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सुशांत की फाइल में सबूत जुटाने का काम तेजी से चल रहा है। रिया चक्रवर्ती पर लगे आरोपों की जांच कर रही बिहार पुलिस लगातार मुंबई में अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। आज बिहार पुलिस डीसीपी ऑफिस भी आई और डीसीपी ऑफिस में जो डीसीपी जोन 9 है, जिनके अंडर में बैंड्रा पुलिस स्टेशन आता है, जिनकी जद में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, उन डीसीपी से मिलने के लिए आई थी। लेकिन डीसीपी के परिवार में किसी की डेथ हो जाने के कारण डीसीपी मौजूद नहीं थे। यहाँ पर करीब 5 मिनट रुकने के बाद बिहार पुलिस की ये टीम डीसीपी डिटेक्शन अकबर पठान के दफ्तर गई। अब तक तहकीकात में जो सबूत आ रहे हैं, जो सुराग पटना पुलिस के हाथ लगे हैं, उसके हिसाब से शक की सुई रिया की तरफ है। रिया की भूमिका सवालों के घेरे में है। रिया ने अदालत में 56 पन्ने की अर्जी डाली है और 20 सेकंड का वीडियो जारी किया है। रिया चक्रवर्ती की चुप्पी तभी टूटी जब इंडिया टीवी पर अंकिता का इंटरव्यू चला। अंकिता ने जो बातें हिंदी में कही, उसी का एक हिस्सा अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके रिया ने दोहरा दिया। रिया चक्रवर्ती ने आखिर में हाथ जोड़कर सत्यमेव जयते जरूर बोला, लेकिन रिया का सत्य है क्या, इस पर पुलिस की जांच जारी है। सुशांत और रिया के रिश्ते का कुछ सच पटना पुलिस की एफआईआर में दर्ज है और बाकी का सच अंकिता लोखंडे ने इंडिया टीवी को बताया। अंकिता के इस इंटरव्यू में सनसनी नहीं है,
लेकिन इसे देखेंगे तो सुशांत की लाइफ, रिया की मिस्ट्री बहुत हद तक सुलझ जाएगी। सुशांत की लाइफ के एक किस्से की राजदार अंकिता है और कहते हैं कि दूसरे हिस्से पर रिया ने राज किया। सुशांत की दूसरी गर्लफ्रेंड पर काला जादू, डिप्रेशन, ठगी, मनी ट्रांसफर, ऐसे तमाम आरोप लगे हैं। और पहली गर्लफ्रेंड का दावा है कि वो जो भी कहेंगी सच कहेंगी। अंकिता लोखंडे रिया से पहले 7 साल तक सुशांत के साथ रही। वो पर्दे पर सुशांत की पार्टनर थी, साथ ही रियल लाइफ में भी सुशांत के लिव इन मेट थी। 14 जून की दोपहर में सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ उसके राज अगर कोई बता सकता है तो यही 2 लड़कियां हैं। सुबह 9 बजे अनार का जूस पीने के 2.5 घंटे के अंदर सुशांत ने सुसाइड क्यों किया? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। 2 राज्यों की पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है। क्या सुशांत इतने कमजोर थे कि कोई उनके दिमाग को हैक कर ले? क्या सुशांत इतने कमजोर थे कि डिप्रेशन में चले जाएं? क्या सुशांत इतने कमजोर थे कि खुद से अपने गले में फंदा लगा लें? सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इन सवालों के जवाब अंकिता लोखंडे ने दिए हैं। बहुत मेंटली स्ट्रांग लड़का था। उसको किसी ने कहा नेपोटिज्म की वजह से उसने, सर अगर नेपोटिज्म तो था ना सर, जब इंडस्ट्री में वो आया तब से ही था, कब नहीं था नेपोटिज्म? हम तो सब देख ही रहे, सबके लाइफ में आगे बढ़ने की सबका कंपटीशन होता ही, तो वो तो उसको डे 1 से पता थी चीजें ना कि ये होगा, तो उसको तो फिर डे 1 पे ही ये सब कर लेना चाहिए था ना, इस वजह से। क्योंकि बीच में तो ऐसा फेज आया था ना, अभी तो वो काफी सक्सेसफुल था, अभी जिस लेवल पर था उसके बीच में तो वो कहीं नहीं था, तो ये कदम तो उसको तभी उठा लेना चाहिए था अगर वो इतना वीक था। मेरी नजर में सुशांत कभी इतना वीक इंसान नहीं था कि वो करियर के लिए अपने आप को खत्म। बहुत इमोशनल था, ही वाज वेरी इमोशनल, और सुन लेता था किसी की, मुझे ऐसा लगता है वेरी इजी कि अब मैं इसको बोलूँ कि बैठ जाओ तो बैठ, मतलब एक अगर इंसान प्यार में हो, अगर शायद हो सकता है वो दोनों प्यार में हो, मैं आई डोंट नो क्या था, बट हो सकता है शायद सुन लेता हो रही है, क्योंकि उनका जो दर्द है वो ना आप समझ सकते हैं ना मैं। उन्होंने बहुत बड़ी चीज खो दी अपने लाइफ के साथ, बहुत बड़ी चीज खो दी, और आई एम श्योर उनके पास बहुत कुछ होगा इन चीजों। जब अगर कोई इंसान बोलता है कोई चीज, अगर मैं आपको कुछ बताती हूँ, दैट मीन्स आई हैव अ प्रूफ, तो आई एम श्योर इफ दे आर सेइंग समथिंग लाइक दैट, उनके पास कुछ तो प्रूफ है इस बात का, उनके पास कुछ तो होगा वैलिड प्रूफ। अच्छा ये बताइए, आप इतने साल तक सुशांत के साथ रहीं, हम सब जानते हैं कि उनकी बिगिनिंग्स बहुत हम्बल थी, वो अपनी फैमिली से कितना अटैच थी? क्योंकि आज फैमिली ये कह रही है कि हमें हफ्तों हो जाते थे, बात नहीं हो पाती थी फोन पे उनके साथ। बहन ये कह रही है कि हम घर के बाहर खड़े होते थे, घंटों हमको मिलने नहीं दिया जाता था सुशांत, चाहे घर के अंदर हो भी। तो क्या सुशांत अपने फैमिली से डिटैच हो सकते थे कभी? नहीं सर, नहीं हो सकते थे। मैं इतने सालों तक उसके साथ रही हूँ, मैं इतनी क्लोज थी उसकी फैमिली से, और वो इतना क्लोज था अपने फैमिली से, इसलिए शायद मैं इतनी क्लोज हो पाई सब। तो आप अंदाजा लगा सकते कि वो कितना मुझे पता था कि रानी दी जो सबसे बड़ी बहन है सुशांत की, वो बहुत ज्यादा अटैच था अपने रानी दी, वो सारी बहनों से बहुत अटैच था, लेकिन रानी दी का ऐसा दर्जा था कि अपनी मदर के बाद, सुशांत की मम्मा के बाद रानी दी थी, तो उनकी कोई भी बात टालना, उनकी कोई भी बात न मानना बहुत बड़ी चीज होगी लाइफ में, अगर सुशांत ही कर रहा था तो। क्योंकि रानी दी मतलब जो वो बोलेंगी वो होगा, ये सबका घर में रूल था। जो बहनें अपने भाई के इतनी करीब थीं, उनको ही भाई से मिलने नहीं दिया जाता था। सुशांत के फोन बदल दिए गए थे और उनका नंबर परिवार वालों के पास नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें ये सारी बातें लिखी हैं। इसका सच अंकिता के मुंह से सुनिए। जियादे पापा कभी कभी मुझे फोन करते थे सुशांत के इस दौरान, और वो मुझे बोलते थे हमारी बात करा दो सुशांत से। बोले पापा मैं कहाँ से कराऊं, मैं तो बात नहीं करती। बोले मैंने आपके पास नंबर नहीं? बोले नहीं हमारे पास नहीं है। तो उनके पास भी नहीं होता था वो नंबर, मतलब कैसे ऐसे हो सकता है? ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं था। ये बड़ी अनबिलीवेबल सी बात बता रही है अंकिता आपकी। सुशांत के फादर आपको फोन करते थे कि हमारी बात करा दो सुशांत से, उनके पास अपने बेटे का नंबर नहीं है। फैमिली से मैं पूरे फैमिली से हमेशा से टच में रहे। मेरे ब्रेकअप के बाद तो पापा का कभी कभी फोन आता था, तो मैं पूछती थी आपकी बात
बात हुई क्या? तो बोले नहीं हमारे पास नंबर ही नहीं है, अगर तुम्हारी बात है तुम बोलो। मैंने पापा मेरी तो कहाँ से बात होगी? और मुझे अजीब लगता था कि इसके पास नंबर, पापा के पास कैसे नंबर नहीं है ना उनका। बहुत अजीब सा था ये सब कुछ, जो मतलब मुझे नहीं पता ऐसे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। सुशांत बहुत इन्वॉल्व रहा है अपनी फैमिली में, बहुत अपनी बहनों का लाडला, मतलब लिटरली लाडला रहा है, इतना पैम्पर्ड चाइल्ड था अपने घर का। सुना आपने, सुशांत के पिता अपने बेटे से बात नहीं कर पाते थे, यानी एफआईआर में जो लिखा है उसका एक गवाह भी है। सुशांत जिस प्रोफेशन में थे उसमें कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी है। किसके फोन कॉल कब आ जाए पता नहीं रहता, ऐसे में किसी एक्टर का नंबर बदल जाए और इंडस्ट्री में किसी को पता ना चले, ऐसा करना खुदकुशी करने के बराबर ही होता है। फैमिली ने जो एफआईआर की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि सुशांत के नंबर बदल दिए गए। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, देखिए आप खुद एक बहुत कामयाब एक्ट्रेस हैं, प्रोफेशनल हैं, सुशांत स्टार थे, उनकी आखिरी फिल्म एक सुपरहिट थी, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, सोशली बहुत लोगों से मिलते होंगे। ऐसे आदमी का फोन कोई ले ले और फोन नंबर बदल दे, अचानक दूसरे फोन दे दें, ये भी कह रहे हैं कि सीधे उनसे बात करना मुश्किल था, उनका फोन कोई और उठाता था, फिर अगर बात करानी है तो कराई जाती थी। आई मीन समझ नहीं आ रहा कि एक स्टार के साथ ऐसा व्यवहार कोई कैसे कर सकता है। ये बहुत शॉकिंग है सारी चीजें सर। ऐसा क्या हो रहा था सुशांत के साथ कि फोन बदल दिया जा रहा है, फोन और वो करने दे रहा था जो भी, क्यों हो रहा था, व्हाट इज द रीजन? तो यही तो चीज जाननी है सबको कि ऐसे क्यों हो रहा था। मतलब आपका इतना बड़ा स्टार है, उसके कितने कॉल्स आते होंगे, कितना कुछ होता होगा उसकी लाइफ में, फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़नी होती होगी, कैसे आपका फोन नंबर चेंज हो जाता है? फोन नंबर ही नहीं है किसी के पास। 29 जुलाई को अंकिता लोखंडे ने ट्विटर पर लिखा था, ट्रुथ विंस, यानी सत्य जीतता है। ये सुशांत के लिए था। ब्रेकअप के बाद अंकिता ने सुशांत सिंह राजपूत से रिश्ता नहीं रखा, लेकिन उनकी मौत के बाद अब वो इंसाफ तक पहुंचने में परिवार की मदद कर रही हैं। एक और अहम सवाल पैसे का है। क्या सुशांत सिंह राजपूत के खाते से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए? क्या सुशांत के पैसे रिया चक्रवर्ती के खाते में गए? सवाल यह भी है कि क्या सुशांत इतने नासमझ थे कि करोड़ों रुपए यूं ही लुटा रहे थे? सुशांत किसी को भी ये करने देंगे जिसको वो अपना मानते हैं, उसको अपने पैसे पर, अपने वेल्थ पर इख्तियार दे देंगे। हाँ तो इख्तियार मतलब क्या है सर? मुझे इतना मतलब ये मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि सर जब हम दोनों साथ थे तो हम दोनों अच्छे से कमाते थे, वी वर केपेबल इनफ ऑफ हैंडलिंग आवर ओन थिंग, तो हमारा कभी पैसों का ऐसा हुआ नहीं। लेकिन सुशांत कर नहीं देता, सुशांत लोगों को खर्च करने देता है अपने पैसे, वो है वैसे, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं है सर कि बड़े बड़े ट्रांजैक्शन ऐसे ही कर देगा इजीली, इतना स्टूपिड नहीं है। मतलब जब इतना दिमाग वाला इंसान, उसको पैसे का मोह नहीं है, लेकिन अपना पैसा किसी को ऐसे नहीं ना, तो जो इतनी चीजें सामने आ रही है, 15 करोड़ का इधर उधर जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन हुआ है कहीं, तो वो कहाँ गया सर? वो ऐसा पैसा कहाँ वो डालेगा? वो ऐसे कहाँ इसके इन्वेस्टमेंट्स होंगे सर? पर ये हो सकता है कि अगर उसने कंपनी शुरू की हो शायद रिया के साथ, ये हो सकता है उसने इन्वेस्ट किया हो, ये हो सकता है। अंकिता की सुशांत स्ट्रांग थे, इमोशनल जरूर थे, मगर पैसे के मामले में बेवकूफ भी नहीं थे। सुशांत के बारे में एक सच रिया का है, दूसरा सच सुशांत के परिवार का है, दोनों के बीच में अंकिता लोखंडे का सच है। इनमें से किसका सच रियल सच है, इसी का जवाब पुलिस को ढूंढना है। अभी तक लोगों ने रिया को सिर्फ 20 सेकंड सुना है, उसे हाथ जोड़ते हुए देखा, लेकिन क्या रिया आज भी सिर्फ एक्टिंग कर रही थी? रियल रिया चक्रवर्ती कौन है? किसी भी शख्स की सच्चाई जानने के लिए आप सिर्फ 20 सेकंड की बात सुनकर सच और झूठ का फैसला नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उसकी जिंदगी की हर बात जाननी पड़ती है। अब हम आपको रिया की बातचीत सुनाते हैं। रिया ने अपने बारे में, अपने माँ, अपने पापा, भाई, बॉयफ्रेंड के बारे में खुलकर बात की है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कोई नहीं जानता। रिया चक्रवर्ती कैमरे पर है। रिया अपने बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, अपनी मम्मी के बारे में, अपने पापा के बारे में डायरेक्ट बात बता रही हैं। पहली बार रिया ने अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र किया, पहली बार मां के बारे में बात की, पापा का जिक्र किया, अपनी आदतों के बारे में बताया। पहली बार रिया खुलकर बता रही है कि वो कितना झूठ बोलती है, कितना सच बोलती है। Nobody's life is perfect और सबकी ज़िंदगी में ऐसा समय आता ही है जब आप ऊपर भी जाते हो और नीचे भी जाते हो। और ज़िंदगी क्यों, मैं तो कहूँगी कि हर दिन आप अप एंड डाउन होते हैं। घर
बहुत गौर से सुनिए। आज आप सुनने जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती अनसेंसर्ड। आई थिंक व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज जब आप सुबह उठते हैं आपको ये सब देखना चाहिए कि आप किस तरह का दिन चाहते हैं आज, अच्छा हंसी खुशी वाला या इरिटेबिलिटी वाला। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ पीस और जॉय को प्रायोरिटी दूँ और इसीलिए अपने वीक मोमेंट्स में ज़्यादा सफ़र नहीं करती। आज हमने अलग अलग तरीके से रिया की बातें सुने। एक रिया वो है जो पब्लिक के साथ सवाल जवाब कर रही है, एक रिया वो है जो सोफे पर बैठकर खुद का कबूलनामा रिकॉर्ड कर रही है, तीसरी रिया वो है जो खुद से बातें कर रही है, चौथी रिया वो है जो सुशांत के सामने खड़े होकर कविता के जरिए अपने प्यार का इजहार कर रही है। ये वो वीडियो है जिसमें सुशांत के सामने रिया बहुत कुछ कह रही है। सबसे पहले ये सुनिए कि रिया ने अपने माँ बाप और भाई के बारे में क्या कहा। So my dad was in the Indian Army. He served for 25 years. My mom is from Bombay, but she's Mangalorean, and my dad is Bengali. And I grew up all over India, and I've been in Bombay for the last 10 years. So I am from Bombay now. एक तो लास्ट सवाल मैं ले लेती हूँ। Who is your favorite one in your family? My brother is my favorite person in my family. आप सोच रहे होंगे कि रिया ने कहां से ये वीडियो पोस्ट किया, ये घर किसका है, क्या ये सुशांत सिंह राजपूत का घर है। रिया कहती है कि वो सुशांत के साथ 1 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन यहां रिया कह रही है कि वो मां के लिए खाना बना रही है, घर साफ कर रही है। अब रिया ये बताए कि ये सुशांत का घर है या उसकी मां का। What do you do in this quarantine at home? Devjit Bhattacharya. Well, Devjit, I am trying to be as productive as possible because otherwise anxiety and feeling low can get the better of you. So I personally, I prefer waking up early in the morning by 6 o'clock. I think then I clean up the house a little bit. I help my mother, believe it or not. And I off late try my hands on cooking a little bit. So I bake a cake here and there. I try and make some kind of vegetables myself. घर के भीतर रहने के दौरान रिया लोगों से बाहर ना निकलने की बातें भी कह रही है। घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आजू बाजू हर इंसान आपके घर में जो है उनका ध्यान रखिए और बाहर मत निकलिए, क्योंकि आप बाहर निकलने से सिर्फ अपनी ही नहीं बाकियों की ज़िंदगी को भी खतरा है। स्पेशली वो लोग जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आपको तो घर में बैठने का ऑप्शन भी है, बट बहुत सारे एसेंशियल सर्विसेज वर्कर्स, पुलिसमैन, डॉक्टर्स, आपके वॉचमैन भी बाहर हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बाहर मत जाइए। और बहुत जल्द होपफुली ये ख़त्म हो जाएगा और हम लोग फिर सड़कों पे निकल सकेंगे और वो आज़ादी हमने सच में कमाई होगी एज अ नेशन। अब देखिए सबसे बड़ी बात, सवाल ये है कि क्या रिया झूठ बोलकर किसी को फंसा सकती है। अभी तक आपने सिर्फ ट्रेलर देखा, अगले 30 सेकंड जो आप सुनेंगे उसके बाद समझ जाएंगे कि पहली बार रिया ने खुद माना कि वो अपने भाई को भी फंसा सकती है। ऐसा हुआ था उनके साथ एक बार। अब उनका भाई है एकदम छोटा गुंडा जैसा है, बाबू की कॉपी करता है। बाबू जब गुंडागर्दी करता था तो उसको भी लगता था वो भाई है, भाई तो है पर भाई नहीं है। वो करने लगा ऐसे छोटा लोग के साथ, छोटा गुंडा। तो आपको उसने उसको बोला कि भाई ये मम्मी पापा थोड़े खिलने लग रहे हैं आजकल, तो कुछ डाला वाला क्या उनके ड्रिंकिंग में। तो बोलता नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपुन जाके बोलेगा। तो बोल मैं अपुन डिनाई करेगा। तो बोला मेरे सामने, बोला मजाक में बोला। अपुन बोला सवाल ही नहीं कि अपुन अपनी आई और अपुन के बाबा के बारे में ऐसा कुछ बोले। इस वीडियो में रिया ये भी कह रही है कि उसे मैनिपुलेट करना भी आता है और ये काम वो बहुत आसानी से कर सकती है। पहली बार रिया ने ये भी कहा कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसे वो गुंडा जैसा बताती है। सवाल ही नहीं, आई शपथ, गन्नू शपथ सब खाया अपन। बोलता आइला ऐसा झूठ बोलती। अभी अपन ताई अपन ताई है, अपन को पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को। पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा, अपन का क्लास थोड़ा अलग है।
ये वीडियो कब का है, कहां का है, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सोफे पर बैठकर रिया हंसते हुए जिस अंदाज में बात कर रही थी वो थोड़ा अजीब जरूर है। वीडियो में रिया खुद को ताई बताती है और बेझिझक कहती है कि वो उंगलियों के इशारे पर गुंडागर्दी कराती है। वीडियो के अंत में रिया ये भी बोलती है कि ये सब रिकॉर्ड नहीं करना। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हो। उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। ये सब रिकॉर्ड मत कर। सवाल यह है कि इस वीडियो में अगर रिया सब कुछ हल्के फुल्के अंदाज में बोल रही थी तो फिर उसने वीडियो रिकॉर्डिंग ना करने की बात क्यों की? क्या दाल में कुछ काला था या फिर पूरी दाल ही काली थी? सुशांत की मौत के बाद आए ट्विस्ट वाले एपिसोड के बाद रिया ने 20 सेकंड का वीडियो जारी करके अपनी बात कह दी, लेकिन कई सवाल अभी भी अधूरे हैं। सुशांत और रिया के प्यार वाले चैप्टर की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। दोनों ने पब्लिकली कभी ये नहीं माना, लेकिन कई मौकों पर साथ जरूर दिखे। ये वही रिया है जो आज 20 सेकंड के लिए आई और चली गई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सुशांत के सामने रिया कविता सुनाया करती थी। मैं हूँ यही, आपको मेरी ही तलाश है। क्या आप जानते हैं किन किन रास्तों से गुजरकर मैं आपकी दुनिया तक, मेरी जिज्ञासा से आप क्यों मायूस होते हैं, क्यों इतनी तकलीफ सहते हैं? मैं तो बस एक बची हुई लड़की की भागी हुई अंगड़ाई हूँ। मैं तो बस एक बची हुई लड़की की भागी हुई अंगड़ाई हूँ। आपकी दुनिया ये है? क्या बात है, यहाँ तो 1000 कमरों में 2000 खोखले इंसान रहते हैं। सब कहते हैं अरे भाई उसकी तो नीयत भी खराब है। नियत तो दूर की बात, पहली बार आपके घर आई हूँ, एक गिलास पानी मांग लूं, मगर मालूम होता है कि यहाँ लोग एक दूसरे से नहीं गूगल से बात करते हैं। आप कहें तो चलो आंखें भी मूंद लो, फिर आप पूछते हैं मैं कौन हूँ, कैसी हूँ? अरे अरे आप तो लाजवाब हैं। सच में जानना चाहते हैं? तो आइए बैठिए, आपको सुनाती हूँ एक बची हुई लड़की की भागी हुई अंगड़ाई के दिल का हाल। रिया कई बार कह चुकी है कि वो कविता लिखने की शौकीन है और उसके इस कविता का सारांश मानो सुशांत के लिए ही था। इस दुनिया में भटकते हुए यूं ही चलते चलते एक दिन एक आईने में अपनी तस्वीर नजर आई। उस तस्वीर में जिंदगी की दस्तूर नजर आई। होश में मैं अपनी परछाई से कोसों दूर नजर आई। एक नजर झुकी तो वो नादानी फिर से नजर आई। कहते हैं बड़े आराम से ढूंढो अपनी उस पहचान को, कहते हैं बड़े आराम से ढूंढो अपनी उस पहचान को, पर वो तो कोसों दूर रूठी हुई थी बैठी। मेरी गुस्ताखी को वो गुस्ताखी न समझे, अब कैसे मना उसे जिसके बिना कोई मुझे ही न समझे। तो फिर उस आईने में क्या है, अपनी तस्वीर से कहा मैंने कि तेरी परछाई से डर के चली गई मेरी परछाई। तूने मेरी उस चीज को भी डरा दिया, उसके साथ साथ मेरा वजूद भी मिटा दिया। उफ, ये दास्तां तो चलती चली जा रही है। कैसे समझाऊं कि उस आईने ने मेरा कितना नुकसान करा। सुशांत सामने बैठे थे और रिया नफे नुकसान की बात कर रही थी। ये असली रिया थी या उसके अंदर का एक्टर, ये तो वही जानती है। तुम एक्ट्रेस बनने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लाइक कुछ भी। कैमरे के सामने रिया की डायलॉग डिलीवरी ऐसी थी मानो फिल्म ही नहीं असली रिया बोल रही हो। मैंने उनका सारा रोल एडिट टेबल पर खटवा दिया, पर मॉम आपका सपना पूरा करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़े। लेकिन यही असली रिया सुशांत की मौत के बाद गंभीर आरोपों से घिरे होने के बावजूद सिर्फ 20 सेकंड के लिए कैमरे पर आई। रिया ने अपनी सफाई में कहा कि 8 जून को उसने सुशांत का घर छोड़ दिया था और अपने घर चली गई थी, लेकिन एक चीज पर किसी का ध्यान नहीं गया। आरोपों के मुताबिक 8 जून को किसी बात पर सुशांत और रिया का झगड़ा हुआ।
और रिया घर छोड़कर चली गई। 8 जून की ही रात सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर ने आत्महत्या कर ली और 6 दिन बाद 14 जून को सुशांत सिंह की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। पहले रिया गई, फिर उसी रात सुशांत की मैनेजर की मौत हो गई। खबरों में आने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। इस सिचुएशन में सुशांत की घबराहट बढ़ गई कि कहीं उनके मैनेजर की मौत के केस में उनको फंसा न दिया जाए। वो इसी वजह से लगातार गूगल चेक कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से वो और भी परेशान हो गए थे। ये सारी थ्योरी अब जांच के घेरे में है और ये बात भी तय है कि सिर्फ 20 सेकंड का वीडियो जारी करके रिया अपने ऊपर लग रहे आरोपों से बच नहीं सकती। इस मामले में अभी कई और खुलासे होने बाकी हैं। और सुशांत केस से जुड़ी एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर मुंबई से आ रही है। सब जानते हैं कि बिहार पुलिस इस वक्त मामले की तफ्तीश करने के लिए मुंबई में है, लेकिन मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को पकड़कर अपने साथ थाने ले गई है। इसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। जिसे अपना बहुत ही हाईटेक फाइटर जेट कहता है, आज वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, क्योंकि रफाल के भारत आते ही इसकी चाइनीज फाइटर J-20 से डॉग फाइट शुरू हो गई। लेकिन यह मुकाबला आसमान में नहीं हो रहा है। चाइनीज मीडिया और इंडियन एयरफोर्स के पूर्व चीफ BS धनोआ आमने सामने हैं, क्योंकि इस वक्त J-20 के 2 सीक्रेट दुनिया के सामने उसे फेल साबित हो रहे हैं। चाइनीज फाइटर जेट J-20 पर पूर्व एयर चीफ BS धनोआ ने ऐसी मिसाइल फायर की है कि चीन की मीडिया के पास इसका कोई काउंटर मेजर नजर नहीं आ रहा। BS धनोआ ने चीन से J-20 को लेकर 2 बहुत ही बुनियादी सवाल पूछे हैं। पहला सवाल J-20 के डिजाइन पर है, जबकि दूसरा सवाल उसके इंजन की क्षमता पर है। BS धनोआ ने बहुत साफ शब्दों में J-20 के एक स्टील्थ फाइटर होने पर बहुत ही वाजिब सवाल उठाए हैं। J-20 चीन का सबसे आधुनिक फाइटर माना जाता है और चीन का दावा है कि J-20 राफेल से बेहतर फाइटर जेट है, क्योंकि J-20 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जबकि राफेल 4थी जनरेशन का भी फाइटर नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट झांग शोफेंग के हवाले से कहा कि राफेल सिर्फ सुखोई 30 MKI से बेहतर जेट है और ये चीन की 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ जेट J-20 के आगे कहीं नहीं ठहरता और राफेल चाइनीज J-20 से हार जाएगा। BS धनोआ ने एयर चीफ के पद पर रहते हुए राफेल को गेम चेंजर फाइटर जेट बताया था और जब उन्होंने कहा कि चाइना का J-20 इसके मुकाबले एक कमजोर विमान है, यानी यहां बात सिर्फ राफेल और J-20 के बीच मुकाबले की नहीं हो रही, बल्कि चाइनीज मीडिया और एक्सपर्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि J-20 एक 5वीं पीढ़ी का विमान है। अब BS धनोआ के सवाल ने J-20 का चीरहरण कर दिया है। पूरी बात बताएंगे, उससे पहले समझिए कि फाइटर जेट में पीढ़ी यानी जनरेशन का क्या मतलब होता है। फाइटर जेट में जनरेशन विमान की खूबी यानी उसका रडार, उसका इंजन, उसकी मिसाइल रेंज जैसी कैपेसिटी से तय होती है। भारत के मिराज 2000 MiG-29 को अब अपग्रेड होने के बाद 3री पीढ़ी से आगे के लड़ाकू जेट हैं। भारत का सुखोई 30 MKI 4थी जनरेशन का फाइटर है, जबकि राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर कहा जाता है। चीन का दावा है कि J-20 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है। अब ये समझिए कि ये 5वीं पीढ़ी के लिए एक विमान में कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए। 5वीं पीढ़ी का विमान स्टील्थ डिजाइन का होता है, यानी ये रडार पर नजर नहीं आता। 5वीं पीढ़ी में जेट इंजन ऐसा होता है जो सुपर क्रूज स्पीड से चल सकता है, यानी 1236 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जो आवाज की गति से ज्यादा होती है और इसके लिए इंजन को ज्यादा पावर इस्तेमाल नहीं करनी होती। 5वीं पीढ़ी के जेट में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार होता है। इसे AESA रडार भी कहते हैं। यह रडार आम रडार के मुकाबले लंबी दूरी पर ज्यादा टारगेट ट्रैक कर सकता है। भारत को मिले राफेल का इंजन सुपर क्रूज रफ्तार पर लगातार उड़ सकता है। राफेल में AESA रडार भी लगा हुआ है। इसका डिजाइन भी सेमी स्टील्थ है। अब इन्हीं सब बातों को लेकर BS धनोआ ने J-20 पर काउंटर अटैक किया है। पूर्व एयर चीफ BS धनोआ का पहला सवाल, अगर J-20 एक स्टील फाइटर है तो इसमें कैनार्ड क्यों लगे हैं, जबकि 5वीं पीढ़ी के दूसरे फाइटर जैसे अमेरिका के F-22 और F-35 के अलावा रूसी सुखोई 57 में कैनार्ड नहीं है।
कैनार्ड किसी विमान के अगले हिस्से में छोटे विंग होते हैं जो किसी फाइटर जेट को तेजी से ऊपर उठने में मदद करते हैं। ऐसे कैनार्ड भारत के राफेल में भी लगे हैं और सुखोई 30 MKI में भी लगे हैं।